पाब्लो एस्कोबार, एक आदमी जिसके पास बेहिसाब दौलत थी और जो एक्सट्रीम एक्शंस लेता था, उसकी कहानी किसी भी थ्रिलर से कम नहीं है। उसने एक बार अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन जला दिए थे। यह घटना उसकी वेल्थ और उसके अनकन्वेंशनल मेथड्स को दर्शाती है। यह एक्ट उसके दोहरे स्वभाव को दिखाता है, एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड और कुछ लोगों के लिए एक मसीहा। अपने परिवार के लिए वह एक लविंग फादर था, लेकिन दुनिया के लिए एक खतरनाक अपराधी। गुमनामी से उठकर वह इतिहास के सबसे अमीर अपराधियों में से एक बन गया। उसकी जर्नी ने उसे एक छोटे से गांव से मेडेलिन कार्टेल के शीर्ष तक पहुंचाया। उसके मेडेलिन कार्टेल ने यूएस में स्मगल होने वाले 80% कोकेन की सप्लाई की, जिससे उसे पावर और दुश्मन दोनों मिले। यह कार्टेल इतना पावरफुल था कि उसने कई गवर्नमेंट्स को हिलाकर रख दिया। एस्कोबार की जिंदगी राइवल कार्टेल्स, कोलंबियन सरकार और यूएस के खिलाफ एक जंग थी। उसकी हरकतों ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसके इन्फ्लुएंस ने कोलंबिया को अस्थिर कर दिया और वहां के समाज के लिए एक चुनौती बन गया। उसकी वजह से कोलंबिया में हिंसा और करप्शन का दौर शुरू हुआ। कुछ लोगों के लिए वह एक आउटलॉ था जो अथॉरिटी को चुनौती देता था, दूसरों के लिए वह आतंक का प्रतीक था। उसकी छवि ने समाज को विभाजित कर दिया। उसके कामों ने कोलंबिया को हिंसा में डुबो दिया। फिर भी उसने घर भी बनाए और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को फंड भी किया। यह विरोधाभास उसकी कहानी को और भी इंट्रिगिंग बनाता है। यही दोहरापन उसकी कहानी को फैसिनेटिंग बनाता है। एक कहानी एम्बिशन, पावर और तबाही की। उसकी लेगेसी आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा है। हम उसके उठने और गिरने, कोलंबिया और दुनिया पर उसके इम्पैक्ट और उसकी कॉम्प्लेक्स लेगेसी को एक्सप्लोर करेंगे। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि एक पूरे युग की है। यह एक सफर है, एक क्रिमिनल लेजेंड के दिल में, जो एक ही वक्त में कैप्टिवेटिंग भी है और हॉरिफाइंग भी। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि पावर और ग्रीड इंसान को कहां तक ले जा सकते हैं। आज भी याद करते हैं। 1970s की शुरुआत में एस्कोबार ने कोकेन के ट्रेड में पोटेंशियल देखा। नॉर्थ अमेरिका में बढ़ती डिमांड को सप्लाई करने के लिए कोलंबिया बिल्कुल सही जगह पर था। एक स्मगलर के तौर पर शुरुआत करके उसका मकसद पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करना था, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। उसने इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके स्मगलिंग रूट्स बनाए, प्लेन्स से लेकर सबमरीन्स तक। उसके लॉजिस्टिकल जीनियस ने रिस्क्स को कम किया और प्रॉफिट्स को बढ़ाया। मेडेलिन कार्टेल का बनना, जो ट्रैफिकर्स का एक अलायंस था, उनकी पावर को और बढ़ा दिया।
एस्कोबार की लीडरशिप में कार्टेल अमीर और ताकतवर बन गया, जो हर हफ्ते टनों कोकेन स्मगल करता था। उसकी दौलत ने उसे अधिकारियों को करप्ट करने और दुश्मनों के खिलाफ जंग छेड़ने की इजाज़त दी, जिससे किंग ऑफ कोकेन के तौर पर उसका स्टेटस और मजबूत हो गया। एस्कोबार ने एक कॉम्प्लेक्स इमेज बनाई जो आज भी लोगों के बीच बहस का मुद्दा है, जिसे सरकार एक बेरहम टेररिस्ट के तौर पर देखती थी जिसने देश में आतंक और हिंसा फैलाई, और मेडेलिन के गरीब एक मददगार के तौर पर जिसने उनकी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश की। उसने एक रॉबिन हुड पर्सोना बनाया जो अमीरों से लेकर गरीब ये सब किया। एक नेक पेट्रन और बेरहम किलर का यह दोहरापन एस्कोबार को समझने के लिए सेंट्रल है। उसकी कहानी एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्तित्व की है। एस्कोबार की प्लाटा ओ प्लोमो यानी चांदी या सीसा, रिश्वत या गोली की फिलॉसफी ने पूरे कोलंबिया में डर फैला दिया। रिश्वत कबूल करो या मारे जाओ, यह अल्टीमेटम हर उस शख्स को दिया जाता था जो उसका विरोध करता था। उसके विक्टिम्स में पुलिस, जजेस, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट्स शामिल थे। हाई प्रोफाइल हत्याओं ने एक साफ संदेश दिया, कोई भी महफूज नहीं था। एस्कोबार ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी, डराने के लिए कार बॉम्ब्स और मैस मर्डर का इस्तेमाल किया। यूएस में एक्सट्रेडिशन का उसका डर अभूतपूर्व हिंसा का कारण बना। वह यूएस की जेल की कोठरी के बजाय कोलंबिया में कब्र पसंद करता था, और एक्सट्रेडिशन से बचने के लिए उसने आतंक फैला दिया। यूएस के प्रेशर में कोलंबिया ने एस्कोबार को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दीं। लुइस कार्लोस ग्लान की हत्या ने पब्लिक ओपिनियन को एकजुट कर दिया। सर्च ब्लॉक, जिसे यूएस फोर्सेस ने ट्रेन किया था, एस्कोबार का शिकार करने के लिए बनाया गया। अपने रिसोर्सेज के बावजूद एस्कोबार एक इल्यूसिव टारगेट बन गया जो लगातार भागता रहता था। कैली कार्टेल, जो कभी उसके साथी थे, अब राइवल बन गए और उसके खिलाफ अथॉरिटीज के साथ मिल गए। लॉस पेपेस, एक पैरामिलिट्री ग्रुप, ने एस्कोबार के खिलाफ जंग छेड़ दी और उसके साथियों को निशाना बनाया। अकेला और पैरानॉइड, एस्कोबार का साम्राज्य बिखर गया और उसके पास सरेंडर करने या मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। 1991 में एस्कोबार ने कुछ शर्तों पर सरेंडर कर दिया, जिससे वह यूएस एक्सट्रेडिशन से बच गया। ला कैथेड्रल, एक लग्जरी किले जैसी जेल में बंद होकर भी वह अपना एम्पायर चलाता रहा। उसकी आलीशान लाइफस्टाइल पर पब्लिक के गुस्से के बाद सरकार ने उसे ट्रांसफर करने की कोशिश की। एस्कोबार भाग गया, जिससे पूरे देश में फिर से उसकी तलाश, मैनहंट, शुरू हो गई। सर्च ब्लॉक ने यूएस सपोर्ट के साथ उसका बेरहमी से पीछा किया। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार मेडेलिन की एक छत पर मारा गया और उसका राज खत्म हो गया। एस्कोबार की मौत से कई लोगों को राहत मिली,
लेकिन ड्रग ट्रेड चलता रहा। कैली कार्टेल ने उसकी जगह ले ली और कोलंबिया में हिंसा जारी रही। ग्लोबली एस्कोबार की इमेज एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई, जिसे मीडिया में रोमांटिसाइज किया गया। मेडेलिन में नार्को टूरिज्म कई कोलंबियंस को परेशान करता है, क्योंकि यह उसके फैलाए दुख दर्द पर पर्दा डालता है। उसकी लेगेसी पर बहस होती है, एक बेरहम क्रिमिनल या गरीबों का मददगार। ज़्यादातर लोगों के लिए उसकी लेगेसी दर्द और समाज के पतन की है। एस्कोबार की कहानी बिना मोरालिटी के एम्बिशन की एक चेतावनी भरी कहानी है, जिसने पूरे समाज पर असर डाला।